हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक मनी 26। होप यू ऑल आर गुड। आज हम बात करने जा रहे हैं सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में। तो सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन आईपीओ 490 करोड़ का आईपीओ है, जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है 23 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में। इस 490 करोड़ के आईपीओ में जो 440 करोड़ हो वो है फ्लैश इशू और 50 करोड़ है ऑफर फॉर सेल। फेस वैल्यू कितना है? 5 रुपये पर शेयर है। और इसका जो प्राइस बैंड है वो है 333 से 351 पर शेयर के बीच में। एक लॉट में कितने शेयर देखने को मिल रहे हैं? 42 शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए मिनिमम अमाउंट चाहिए, वो चाहिए 14,742 रुपये का। उसके बाद सोलर वर्ल्ड जो आईपीओ है सब्सक्रिप्शन के लिए 23 तारीख से 25 तारीख के बीच में ओपन है। प्राइस बैंड है 333 रुपये से 351 रुपये। उसके बाद इसकी जो लिस्टिंग होगी वो एनएससी बीएससी एक्सचेंज पे देखने को मिलेगी। इशू साइज है 490 करोड़ का। फ्रेश इशू है इस 490 में 440 करोड़ का। और ऑफर फॉर सेल है 50 करोड़ का। 5 रुपये पर शेयर इसकी इक्विटी है, फेस वैल्यू है इसकी। क्यूआईबीज के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया है 75% का रखा गया है। रिटेल कैटेगरी के लिए मात्र 10% का रखा गया है। एक तो आईपीओ की साइज छोटी है 490 करोड़ का, उसके ऊपर से रिटेल कैटेगरी में जो रिजर्वेशन रखा है 10% का, यानी ये मल्टीपल टाइम्स सब्सक्रिप्शन इसको देखने को मिलेगा, मल्टीपल एक्स टाइम। और अलॉटमेंट के चांसेस में बहुत ही कम होंगे रिटेल कैटेगरी में। एनआईआई शेयर्स को ऑफर किया गया है 15%, तो ये कुल मिला के हो गया आपके 100%। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लिया जाए तो इसका जो अलॉटमेंट होगा वो 26 तारीख को देखने को मिलेगा, क्योंकि 23 से 25 तारीख के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। तो अलॉटमेंट्स का 26 तारीख को देखने को मिलेगा। रिफंड इनिशिएट होगा 29 तारीख को। डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे जिन्हें अलॉटमेंट मिला 19 तारीख को। और लिस्टिंग इसकी देखने को मिलेगी 30 सितंबर को एनएससी बीएससी एक्सचेंज पे। इशू प्राइस है 333 रुपये से 351 रुपये। एक लॉट में 42 शेयर्स है और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम अप्लाई करने के लिए एक लॉट में 14,742 आपको चाहिए होंगे। 23 तारीख आज डे वन है। इसकी जीएफबीओ चल रही है 65 चल रही है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट 18.5% का चल रहा है। और अमाउंट वाइज देखा जाए तो 2,730 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है एक लॉट पे। कंपनी करती क्या है? सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस विद अ फोकस ऑन इंजीनियरिंग ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जितने भी हो उनमें इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। 2023 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी हैव बीन ऑफरिंग कंप्लीट कॉस्ट इफेक्टिव एंड कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पावर सिस्टम, जितने भी लगाने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो, कस्टमाइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है पब्लिक सेक्टर्स को, पीएसयूज को, कमर्शियल्स एंड इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को। और तो आपने समझ लिया होगा मोटा मोटा कि ये जितने भी सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये हेल्प करती है, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट इफेक्टिव कंप्लीट गाइडेंस देती है, कस्टमाइज सॉल्यूशन देती है। उसके बाद देख लेते हैं ये 490 करोड़ इसका यूज़ ना करेगी। तो पहला है इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरीज की सब्सिडरी है KSPL फॉर पार्ट फाइनेंशिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंधुरान प्रोजेक्ट में कहेगा 575 करोड़ रुपए। और बचा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जाने वाला है। फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं तो 2023 में जो इसका एसेट्स था 120 करोड़ का था, 2024 में 155 करोड़ का हो जाता है। और 2025 में 598 करोड़ का इसका एसेट था। इनकम की बात करें तो 2023 में 235 करोड़ की इनकम थी, 2024 में 505 करोड़ की इनकम, जो कि लगभग डबल हो गया। और 2025 में 551 करोड़ की इसकी इनकम थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात किया जाए 2023 में 14 करोड़ की प्रॉफिट थी, 2024 में 51 करोड़ की। और 2025 में 77 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। EBITDA देखा जाए 2023 में मात्र 22 करोड़ का था, 2024 में बढ़कर 51 करोड़ सीधा 3 गुना होता है। और 51 से सीधा 106 करोड़ होता है 2025 में। रिजर्व्स देखते कितना रखा है इसने? 2023 में 21 करोड़ का रिजर्व था, 2024 में रिजर्व बढ़ के 73 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 2025 में ये रिजर्व 272 करोड़ का होता है। प्रेस्टिक रिजर्व के पास है अभी फिलहाल 2025 में। बोरोइंग देख लेते हैं तो 64 करोड़ की बोरोइंग थी 2023 में, जो घट गई 61 करोड़ की होगी 2024 में। फिर ये बोरोइंग बढ़ती है 114 करोड़ की हो जाती है 2025 में। तो ओवरऑल देखा जाए इसके फाइनेंशियल्स ठीक ठाक हैं। बात करते हैं इनके पीयर कंपैरिजन की तो सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन के पीयर कंपैरिजन से स्टेरलिन एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, KPI ग्रीन एनर्जी, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, चेंसोल इंजीनियरिंग और ओरियना पावर लिमिटेड। अर्निंग पर शेयर की बात किया जाए तो इसकी जो अर्निंग है वो सेकंड नंबर पे आती है, नीचे से कम अर्निंग सबसे बेस्ट है ओरियाना की। उसके बाद ओरियाना के बाद है KPI ग्रीन एनर्जी की, फिर आती है वारी रिन्यूएबल एनर्जी की, फिर सोलर वर्ल्ड की आती है।
उसके बाद हम बात करते हैं रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है इस समय जो सबसे ज़्यादा है वो है वारी रिन्यूएबल्स का। उसके बाद आता है हमारा ओरियाना का। उसके बाद अपना सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन का। तो इसके पीयर कंपैरिजन में बात करें तो अच्छा खासा इसका पीयर कंपैरिजन में वैल्यू या पोजीशंस हैं इसके अभी। फिर इसके बाद रजिस्ट्रार कौन सा है, कहाँ पे आप अलॉटमेंट देख सकते हैं, तो इसका लिंक इन टाइम रजिस्ट्रार है। और लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पे जाके आप अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। पैन नंबर से, डीमेट आईडी से, बीओ आईडी से चेक कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला। फिर बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन की। तो अभी तक फिलहाल डे वन के 2 बजे तक क्यूआईबी का कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। एच एन आई का 0.49 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। बिग एच एन आई का 0.24 टाइम्स, स्मॉल एच एन आई का देखने को मिला 1 टाइम्स, रिटेल का 2.43 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो टोटल डे वन में 2 बजे तक का भी सब्सक्रिप्शन जो आया है वो है 0.58 टाइम्स। बिग एच एन आई इसका एप्लीकेशन वाइज देख लेते हैं, 0.05 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल एच एन आई में 0.96 टाइम्स और रिटेल कैटेगरी में 2 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया है डे वन में 2 बजे तक। यानी हर 2 बजे से एक बंदे को फिलहाल आईपीओ मिलने वाला है डे वन में। टोटल जो एप्लीकेशंस लगे हैं वो लगे हैं 69,353 एप्लीकेशंस फिलहाल लगे हैं। तो ये रहा सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन आईपीओ का डिटेल रिव्यू वीडियो और डे वन का सब्सक्रिप्शन, कितना सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे आईपीओ और शेयर मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।